जब बैठे हैं तो चाल गरुड़ के धीमी मालूम पड़ी, धीरे मत चलो गरुड़ मोर भाई, धीरे मत चलो गरुड़ मोरे भाई धीरे मत चलो, गरुड़ मेरे भाई धीरे मत चलो, गरुड़ मोरे भाई धीरे मत चलो। ए पवन देव से चलऊं चौगुनो, पवन देव से चले ऊंचो गुनो, पवन देव से चले ऊंचो गुनो, मान से चलऊं सवाई, मन से चले सवाई, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत। चाल हरि मनाए न भावे, इहो चाल हरि मन ही न भावे, इहो चाल हरि मन ही न भावे, और कहाते पाई, और कहाँ ते पाई, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो। गज के प्राण आजू चली जई हैं, गज के प्राण आज चली जई हैं, गज के प्राण आज चली जई हैं, का कर खगराई, का कर बैठा कराई, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो। अब भगवान को मालूम पड़ा कि हो सकता है देरी हो जाए, तम बीक्ष पीड़ित मजहा सहजावती, भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं, विपाटित ग्रहाद मुखाद, ग्राह का मुख फाड़ देते हैं, सुदर्शन चक्र से गजेंद्र मुक्त हुए भगवान की स्तुति करते हैं। महाराज परीक्षित प्रश्न किए कि ये ग्रहोपाख्यान कहा जाएगा, गजेंद्रोपाख्यान कहा जाएगा, आखिर उद्धार तो ग्रह का हुआ, कहा वो भक्त का पैर पकड़ा था इसलिए उसका उद्धार पहले हुआ। गजेंद्र स्तुति करते भगवान परम धाम जाते। राजा पूछे महाराज ये गजेंद्र कौन था? कहा ये पांचाल देश का राजा इंद्रदुम्न था। हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। बच्चों को राजपाट दे करके तपस्या करने के लिए चला गया। घोर तप किया। एक दिन की घटना है।
एक दिन की घटना है, महाराज अगस्त जी आए, ये समाधि में थे, उठ करके प्रणाम नहीं किया। बाबा को लगा कि ये हमें देख करके अभिमान बस नहीं उठ रहे हैं, श्राप दे दिया कि हाथी की तरह बैठे हो, जाओ कुंजर जोन में जन्म लो। तो यहाँ राजा थे, सत्कर्म किए थे, तो भले पशु जोन मिली, वहां पर भी राजे हुए। अंत में भगवत दर्शन हुआ। कहा महाराज ग्राह कौन था? कहा वो हुहू नाम का गंधर्व था। एक दिन महात्मा देवल स्नान कर रहे थे सरोवर में, ये डुबकी मार करके पैर खींच लिया, अचानक जल में डूबने लगे। जब बाबा का ध्यान आया, ध्यान से देखे, कहा ये गंधर्व लो श्राप देते हैं, तुम जलचर जोन में जाओ, सबके पैर पकड़ो। कहा महाराज उद्धार कब होगा? कहा जिस दिन किसी भक्त का पैर पकड़ोगे, उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ग्राह का उद्धार हुआ, नाम कथा हुआ गजेंद्रोपाख्यान। आगे बताए राजन, अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ। लक्ष्मी के लिए समुद्र मंथन हुआ। देवता परेशान हैं, अकेले लक्ष्मी बिना तो काम होता नहीं। देवराज इंद्र से थोड़ी सी भूल हो गई, भगवान के निर्माल्य का अपमान कर दिए। अब बात आ गई तो बता दे, समय थोड़ सहराबा भारी बरन बहुत रात हो जाए, तो समय हिसाब से है तो कितनी बात बताई जाए, लेकिन कौनो बात नहीं। थोड़े माँ सब कहा बखान, थोड़े माँ। देवराज इंद्र रावत पर चढ़ करके आ रहे थे, दुर्वासा क्षीर सागर से लौटे थे। एक कल्प की घटना है। भगवान अपना माला दुर्वासा को पहना दिए, ये कहे हम महात्मा हैं, हमें ऐश्वर्य की आवश्यकता क्या है? महात्मा हो जाए तो वो ऐश्वर्य की कामना करे तो अच्छी बात नहीं। देवराज इंद्र आ रहे थे, अपने गले की माला उतार करके इंद्र को पहना दिया। इंद्र थोड़ी देर पहने रहे, ये एरावत को पहना दिए। एरावत माला उतार करके जमीन में फेंक दिया, पैरों से रौंद दिया। बाबा श्राप देते हैं, जाओ इंद्र श्रीहीन हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ। जीवन में भगवान के निर्माल्य का अपमान नहीं करना चाहिए। आज हमसे आपसे गलतियां होती हैं, पराया देखा जाता है। हनुमानगढ़ी जाएंगे, पुजारी को 10 रुपया दे करके गले का माला लेंगे, गाड़ी में ला करके आगे लगा देंगे, तो अयोध्या से लेके घरे तक एक एक कली रोड पे बिथराए। स्वयं अपमान हुआ, जो कितने के पैर पड़ा। परिणाम कि 6 महीना अंदर है, परिणाम भी सामने आ जाता है। पूजा करिए, प्रसाद चढ़ाइए, लेकिन अपमान मत करिए। निर्माल्य को किसी पवित्र स्थान पे रख देना चाहिए उतार कर। देवता लोग मिलकर के बलि के पास गए। बलि कहा हमें कामना नहीं है, लेकिन कह रहे हो तो चलो। कहा भाई जो माल मिलेगा आधा आधा। कहा अमृत निकलेगा। कहा हमें क्या आवश्यकता है अमृत के, हमारे गुरु समर्थ हैं। जो मरते हैं राक्षस शुक्राचार्य मृत्यु संजीवनी विद्या से जिला देते हैं। कहा खुदा न खास्ता गुरु बाबा बोल गए, आखिर शरीर छूट गई।
कब का होगा? अगर अमृत पिए रहेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अमृत पिए रहेंगे तो लाभ मिलेगा। तैयार हुए, बासुकी के नेति बनाई गई, रस्सी, मंद्राचल के मथानी बनाई गई। देवता दैत्य मंद्राचल पर्वत उखाड़े, लइके चलते हैं, रास्ते में करवट हो गया, झुक गया, बहुत सारे दैत्य मारे गए। बलि कहा हम यही तय खिलवाड़ ना करते। भगवान कहे चिंता मत करो, देखो कुछ मदद तो हम भी करेंगे। गरुड़ पे लाद करके लायक क्षीर सागर के समीप रख दिए, मंद्राचल पर्वत। शतावषधि डाली जाती है समुद्र में, क्षीर सागर में। जब मंद्राचल पर्वत उतारा गया तो आधार कोई नहीं था। हर 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 करके जाने लगा नीचे, बिना आधार के रुके कहां? तो विघ्नम विलोक विघ्ने सविधिम तदेश्वरो दुरंत वीरा विथता विसंधे कृत्वा पपुं कच्छमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार प्रवेश्यतोऽयं। बोले कच्छप भगवान की। भगवान एक स्वरूप कच्छप का बनाए जो मुख्य अवतारों में है। दोए बनचर दुई बारिचर चार विप्रयक ग्वाल, तुलसी रघुबर के बिना को कई सकत निहाल। बारिचर में मीन भगवान कच्छप भगवान, पंचर में 12 नरसिंह और 4 ब्राह्मण में वामन, परशुराम, दत्तात्रेय, कल्कि और रामकृष्ण को आप जान ही रहे। ये 10 मुख्य अवतार है। बाकी 24 अवतार की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। तो कृत्वा बबुम कच्छप अद्भुतम महत्, 1,00,000 योजन के भगवान कच्छप बने हैं। अब भगवान के पीठ पर मंद्राचल पर्वत रुका तो आगे क्रिया शुरू हुई। सुरा सुरेंद्र भोजवीरवे पितम परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठता परे भ्रमंतम। इतना सुने, आधा श्लोक महाराज जी सुने थे, खड़े हो गए। महाराज परीक्षित वात्सल्य के पुजारी हैं, खड़े हो गए। कहा महाराज भगवान की पीठ कट गई होगी। जो देवता दैत्य दुइनों से दुस्तर हैं, आखिर उनकी पीठ पर मंद्राचल पर्वत, इतना वजन भगवान की पीठ तो न बची होगी। कहा राजन एक बात बताओ, खुजलाने में आनंद आता है कि दर्द होता है? कहा आनंद आता है? कहा मेनेंग कंडो न मना प्रमेय। विभ्रतदान, कहा भगवान को मालूम हो रहा था कि उनकी पीठ कोई खजुला रहा। अब इतने कहे समझ में आए ना।
कहा राजन भगवान अगर कठोर हैं तो भगवान से कोई कठोर नहीं, अगर भगवान कोमल हैं तो भगवान से कोई कोमल नहीं। हिड़ाक्ष 100 मन की गदा भगवान के वक्षस्थल पे मारा है, एक रोया इधर से उधर नहीं हुआ, गदा चूर चूर हो गई। ये भगवान की कठोरता है, ये भगवान की कठोरता है। अगर भगवान कोमल हैं, कितने कोमल हैं? 9वें स्कंध में चर्चा आई, एक बार लक्ष्मी भगवान का पैर दबा रही थी, लक्ष्मी भगवान का पैर दबा रही थी। मालूम पड़ता था कि वह रक्त का संचार हो जाएगा। भगवान कहे पाण पर सभ्याम छाम भ्याम देवे, धीरे धीरे दबाओ। भगवान अब लक्ष्मी के विषय में बताए दे, हम इस तख्ते पर बैठे हैं, अगर इस पे हम बैठे हैं तो ये हमारी गरुता को बर्दाश्त कर रहा है, इसलिए हमसे कठोर है, हमसे मजबूत। लक्ष्मी कहाँ बैठती हैं? कमल के फूल पर। कमल के फूल पर बैठने वाली कमला, कमल से हल्की कमला, शरीर के सबसे सुकोमल अंग हाथ की हथेली। लक्ष्मी के बर्तन नहीं मांजेगा जरा, सबसे कोमल हाथ की हथेली, इसके स्पर्श से रक्त का संचार होने जा रहा। ये भगवान कोमलता है। मान लो यहां से आपके समझ में नहीं आई तो यहां सम्मेलन बराबर होता, डॉक्टर हरिद्वार सिंह के यहां पर भी बराबर होता था। रामायण कथा सुनने वाले हैं, उधर चले तो बात समझ में आ जाएगी। भैया जो साउंड के पीछे पड़ रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा कुर्सी लेकर के इधर आ जाएं, काहे बिना देखे सौदा ना हो। हाँ, जैसे बिना देखे सौदा नहीं हो। का कैसेट चलती बा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी जनकपुर गए, कब? कार्तिक का महीना था कि कार्तिक मास जनकपुर जाई, और शिव पिनाक तो रहे रघुराई। भगवान को फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा है, कार्तिक का महीना है। अब भदवे आए लेकिन भिनसारे पंखा बंद करे पड़त, जे बहिरे बहुड़त बिना ओढ़े काम नाय चलत। कार्तिक में रजाई के जाड़ होत है कि कार्तिक मास जनकपुर जाई, शिव पिनाक तो रहे रघुराई। कार्तिक का महीना, फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा है। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, प्रमाण है कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, अश्रवण सुभग भूषण छवि छाए। श्रम बिंदु माने पसीना के बूंद। फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा है। एक सखी कहा, सखी हम काई जानी पड़त है, अहई बड़े बलहीना। कहा कैसे जानी? का फूल तोड़ी पे माइन के माथे चुअत पसीना। एक ने कहा हो सकता है यहाँ का वातावरण इनको ना सूट कर रहा हो। धनुष तो हाथ से तोड़ना है, कहा हाथ ही कितना दमदार है।
देख लो डारी माही से फूल तोड़ के दोना रखत है रघुराई, तो फूल और दोना गरुआई लचकत राम कलाई, क्योंकि सुमन समेत बाम कर दोना और सावर कुंवर सखी सुठी लोना। फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा, ये भगवान की कोमलता है। सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। जनक बगिया माँ, जनक बगिया माँ, जनक बगिया माँ, जनक बगिया माँ। सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। श्यामल गौर मनोहर जो, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। विमल कति छाप, विमल छवि गात, विमल छवि गात गढ़े अखिया माँ। सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। जनक बगिया माँ, जनक बगिया माँ, जनक बगिया माँ, जनक बगिया माँ। सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। चंपा जूही रूप माधुरी उर बिच सालती, रूप माधुरी उर बिच सालती, रूप माधुरी उर बिच सालत। नींद न आवे दिवस रतिया हाँ, नींद न आवे, नींद न आवे दिवस राखिया माँ। सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते रहिए। जय हो। जूही गुलाब चमेली, चंपा जूही गुलाब चमेली, चंपा जूही गुलाब चमेली। तुलसी के पत्र, हाँ तुलसी के पत्र धरे दोनिया माँ। सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। जनक
जनक बगिया माँ, जनक बगिया माँ, जनक बगिया माँ, जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। धन धन राम धन धन सीता, धन धन राम धन्य धन्य सीता, धन धन्य राम धन्य धन्य सीता। लिखे श्री राम, लिखे श्री राम सिया की भगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। जनक बगिया माँ, जनक बगिया माँ, जनक बगिया माँ, जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। बाल मराल चाल लखी बेहबल, बाल मराल चाल लखी बिहबल, बाल मराल चाल लखी बिहबल। चले श्री राम गुरु की मढ़िया माँ, ओ चले श्री राम, चले श्री राम गुरु की मढ़िया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ, सुमन चुने राम जनक बगिया माँ। फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा है, ये भगवान की कोमलता है। कठोरता के विषय में भी बता दें, जब सारे राजागण धनुष तोड़ करके, आज का निर्णय था कि जो धनुष नहीं तोड़ पाएगा वो हरेली गोल बैठे। हम अपनी तरफ से नहीं, बिल्कुल प्रमाण है का हरेली गोल में बैठे। तने पही बिलो की जनक गुलाने, अब बोले बचन रोस जनुसाने। का हमें अब ज्ञात हो रहा दुनिया में वीर नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर हम पहले जाने होते तो ऐसी प्रतिज्ञा न करते। जनक जान रहे कि भगवान आए हैं, लेकिन भगवान को प्रकट कैसे किया जाए, भगवान को प्रकट कैसे किया जाए, ये मुश्किल है। तब बोले बचन रोस जन सोने कि राजा लोग, हम किसी को चिट्ठी नहीं दिए हैं, आए जो आए सुनी, आए सुनी। तो सुन के क्या गा रहा, राम जी गा रहे, बाकी सब न्योता से गा रहे। बाकी सारे राजा निमंत्रण से आए थे, सुन के जाने वाले राम जी थे। नहीं कह रहे भाई, का हमारी प्रतिज्ञा सुन करके आए हो, डायरेक्ट नाम नहीं लिए बस। क्योंकि थानु सजा के सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनि बर के साथा। सुन के यही गए थे, आए सुन जो मई पन थाना। आखिर सुन के गा रहा, यही गा रहे। तो तजवास निज निज गृह जाऊ, और लिखान विधि पई दे ही विवाहु। घोषणा किए द्यूप द्यूप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है। अब तो हमको यह ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली
से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख दिया है मुझको दाता ने, दुख दिया है मुझको दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लेखा ही नहीं विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। सब सुन लिए, लेकिन एक थे जिनसे बर्दाश्त न हुआ। माखिय लखन कुटिल भई भवहे, और रद पद फरकत मनौरी समहे। कही न सकत रघुबीर डर, बचन लगे जनुबान। बोले बचन सकोप तब, आंख लाल है, बोलने की क्षमता मालूम हो रही है कि अब दुनिया न रहे। जाऊ तुम्हारा अनुशासन पाओ, कंद कयू ब्रह्मांड उठाओ। और काचिए घट जिमि डारऊ खोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। तोरऊ छत्रक दंड जिमि ताव प्रताप बलनाथ। जौन करऊं प्रभु पद शपथ, धनु न धरऊं पुनि भात। विश्वामित्र सम्यक जानकार थे। अब धनुष का काल बोल रहा है। धीरे से कह उठऊ राम, भंजो भाव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। आपसे बताओ कितनी वजन धनुष थे, नोट कैले। 3 लाख मन अस्थिकर, बन्यो बनचय सरार। और गजबेली रौंदा लगो, कोसा लगे 1000। विजय दोहावली में लिखा है, धनुष की वजनाई है। कहा राम जनक का दुख दूर कर दो, सीता प्राप्ति के लिए धनुष नहीं तोड़ना। मेटहु तात जनक परितापा। राम जी जाते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं। बीच की सारी कथा जाने दीजिए, जब रामायण सुनाएंगे तब बताएंगे। प्रणाम करते हैं, और जब उठाना चाहे तो राम जी को थोड़ा दुख हो रहा है। कौशल्या के हालाल, धनुष को हाथ लीन्यो। तोरी बेक बेर सुधियाई बात चारी की। कहा प्रथम सुधियाई, जनक पन राखिबे को। दूजे सुधियाई वही रावण सुरारी के। काजो धनु न तोरऊं तो कुल में कलंक ला गए। और तोरऊं तो लोग कहें लोभ कीन नारी के। स्त्री के लिए ब्राह्मण की हड्डी तोड़ रहे हैं। यतना विचार के भुजा को करेर कीन्यो। तो दशरथ के लाल धनु तोरो त्रिपुरारी की। तलेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहुन लखा दीख सब ठाढ़े। काहुन लखा दीख सब ठाढ़े। काहुन लखा दीख सब ठाढ़े। जय छन राम माध्य धनु तोरा। जय छन राम माध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हर भुवन घोर कठोर रौ रवि बाज तजवारक चले। करहि दे गज ढोल है, ढोल सागर कलमले। खंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि। कौन धनुष तोड़ा? तको दंड खंड्यऊ राम तुलसी।
तुलसी वाले राम धनुष तोड़े हैं। राम त्रयम बंधुओं लिखा गया ते छन राम मध्य धन तोड़ा। आखिर मध्य क्यों लिखा गया, बस 2 पॉइंट बोलेंगे। राम त्रयम, राम 3 हुए हैं, ना परशुराम धनुष तोड़े ना बलराम धनुष तोड़े, दोनों के मध्य वाले कौशल्यानंदन राम धनुष तोड़े, इसलिए ते छन राम मध्य धन तोड़ा। धनुष 3 सारंग पिनाक गांडीव, ना सारंग तोड़ी गई ना गांडीव तोड़ी गई, दोनों के मध्य वाली पिनाक तोड़ी गई, इसलिए ते छन राम मध्य धन तोड़ा। विश्वामित्र राम लक्ष्मण 3 गए थे, न विश्वामित्र धनुष तोड़े ना लक्ष्मण तोड़े, दोनों के मध्य वाले राम धनुष तोड़े, इसलिए ते छन राम मध्य धन तोड़ा। देव धनुष धर मनुष्य शरीरा, रंग भो समर भूमि आए रणधीरा, तो न देवता धनुष तोड़े न धनुष धनुष तोड़े, दोनों के मध्य वाले मनुष्य धनुष तोड़े, इसलिए ते छन राम मध्य धन तोड़ा। 3 काल होता, न भूत में धनुष तोड़ी गई ना भविष्य में धनुष तोड़ी गई, वर्तमान में धनुष तोड़ी गई, इसलिए ते छन राम मध्य धन तोड़ा। जाने दीजिए, किसी भी रामायण में किसी भी ग्रंथ में आप लेख नहीं पाओगे कि इतनी वजन धनुष तोड़ने में भगवान को लेस मात्र श्रम हुआ हो। ये भगवान की कठोरता है। भगवान कोमल है तो भगवान से बड़ा कोई कोमल नहीं है, अगर कठोर है तो उनसे बड़ा कोई कठोर नहीं। अड़ो अड़ियाम महतो महियाम, अस्थानम मदीयम सा विश्वमेत क्रीड़ा अवसाने दुर्प्रार्थ संगे, हो भंग मात्रे नहीं सन्निदक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यत। कहा राजन, भगवान को मालूम पड़ रहा में कंडो न मन प्रमेय, भगवान की पीठ कोई खजुला रहा हो। समुद्र मंथन चल रहा है, अमृत के लिए समुद्र मंथन हो रहा है, और निकला क्या विष। प्रकृति है, सुख के लिए कामना किया जाता, सुख से पहले दुख मिलता है। लाभ के लिए दुकानदारी की जाती है, हानि पहले हो जाती, प्रकृति। अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ, लेकिन सबसे पहले विष निकला, हलाहल। लिखा गया त्रैलोक दाहनात् विषम, त्रैलोक जलने लगा, देवता दैत्य भागे हैं। नारायण कहा अब तो भोलेनाथ की स्तुति करो। भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, देव देव महादेव। हाथ उठाए तो केवल हाथ जोड़ना था, भोलेनाथ प्रकट हो गए। क्या समस्या है? कहा महाराज, देवन में महादेव बड़े और वीरन में हनुमान। देव में आप महादेव हो, इसलिए हमारा सबका विचार है कि पहला समुद्र मंथन का उपहार आपको दिया जाए, आपको दिया जाए। उपहार पहला आपको दिया जाए। भगवान मुस्कुराए, श्रीमान जी पी हम रहे हैं, पचाना तो आप ही को है। लिए अब तक जहर की तरफ कोई देख नहीं रहा था, लेकिन जब भोलेनाथ लिए हैं तो प्रसाद लिए सब मुंह बाई। भोलेनाथ विष को लेते हैं, विचार करते हैं कि मान लो पी लें तो हृदय में बैठे बालक स्वरूप भगवान का ध्यान करते का उनको तकलीफ होगी।
ऊपर चढ़ा दें तो त्रिभुवन के गुरु हैं, समाज को दुख होगा। कहा दुनिया मौज में रहा, आप मौज में रहो, हम हैं थोड़ा कष्ट सह ले रहे। कंठ पे रोके, कंठ नीला पड़ गया, एक नाम होता नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। सती कहा जब प्राणनाथ नहीं रहेंगे तो हम दुनिया में रहेंगे क्या करब, जो बचा था ये पी ली। 4 बूंद जमीन पे गिरा तो बाघ पंजा से खुरचाल दिया, बीछी कटोरा में डंक डुबो दिया, सांप दांत धसा दिया। परिणाम भोलेनाथ को तो कुछ नहीं हुआ, बाकी लोगों के विष चढ़ा है। बीछी के पूंछी बसा, दाते बसा भुजंग, अके हरि के नखमा बसा, और नारिन के सब अंग। क्योंकि स्त्री समस्ता सकलेश जगतेश, संसार की सारी देवियां हमारा ही स्वरूप हैं। तो सोना कहूं से दूरा जाए सोने रहे, सोना कहीं से लिया तोड़ा जाएगा, सोना रहेगा। भोलेनाथ का स्तुति करते हैं, ये सीधे शमशान पे पहुंच जाते हैं। देवता लोग स्वार्थी हैं, स्तुति कर रहे हैं, बाघंबर फेंक दिए। 3 बार बोलते बम बम बम, सब कहे लौट चला, अब जहर चढ़ गया है खोपड़ी पे, आओ बाऊ बक्कत है, कपड़ा बेबस्तर हो गए, अब जहर चढ़ गया, लौट चला। सब लौट आते हैं, श्री राम जी हमारा सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। विष को राम में मिला दिए, अब भोलेनाथ को विश्राम हो गया, विश्राम हो गया। इधर समुद्र मंथन आरंभ हुआ, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकलता है, बलि लिया। एरावत हाथी निकले, इंद्र लिए, चंद्रमा निकले, भोलेनाथ को दे दिया गया, दिमाग गर्म दे दिया। मणि निकले, कहा नारायण को दे दिया जाए। कल्प वृक्ष निकला, देव लोग चला गया, कामधेनु ब्राह्मण लोग लेके गए। 16,000 अप्सराएं निकली, देव लोग चली गई। शंख निकले, 14 रतन मुख्य हैं, कितना गिनाई, श्रेमणि रंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम शशिधेनु धन, धनवंतर विश्वबाजी। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी को सारे लोग चाह रहे थे, लेकिन लक्ष्मी नारायण के गले में बरमाला डाला। आगे वारुणी नाम के मदिरा निकलती हैं, दैत्य लोग अमृत समझ करके पान करते हैं, सब पी करके मस्त हो जाते हैं, लौटने लगे। तब देवता लोग कहे अमृत में नशा नहीं होती, कहूं लिखा ना है न, कहा तो शायद धोखा होगा। धोखा हुआ, पुनः समुद्र मंथन आरंभ होता है। जब पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो अब की धन्वंतरी भगवान अमृत का कुंभ लेकर के प्रकट होते। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। बलि अमृत का कुंभ लेकर के भगा है, अमृत का कुंभ लेकर के भगा बलि। दैत्य लोग पीछे पीछे पूर्वम हम, पूर्वम हम, पहले हम, पहले हम। भगवान कहे सारा परिश्रम तो माटी हो गया। तुरंत एक स्वरूप बनाए, मोहिनी भगवान का। बोले मोहिनी भगवान की। मोहिनी भगवान का स्वरूप बनाए। अब बलि के आगे आगे चल रहे। शुक्राचार्य कहे बलि उधर मत देखो। बलि कहा बुढ़ापा के कुछ आदत हो, यह कुल सलाह दी है।
जवन देखे वाली चीज है देखी न त का आँख फोल ले। शुक्राचार्य कहे इन्हें नहीं जानते, कबो जनाना कबो मर्दाना, कबो वामन कबो विराट, कबो चुरिहारिन कबो मनिहारिन, कवन स्वरूप धैलिए कि देवा नाम कार्य साधका। बात बिगड़ जाएगी, इसलिए अमृत पियो। कहा बाबा चुप रहा, अमृत न पियो। देखब भगवान विचार किए शायद बने बात न बनी, तुरंत स्वरूप बदल ले है। बोलते हैं कि हाथ का अमृत कमजोर पड़ रहा है कहा भैया बाट मिल बाट करके लो। कहा आप ही बांट देती। कहा फिर एक लाइन देवता बैठे एक लाइन दैत्य बैठे, बाद में हम झमेला नहीं चाहते। तधाई के रूपवा जग मोहनिया हरि नचनिया बन गए। धई के रूपवा जग मोहनिया हरि नचनिया बन गए। देव दैत्य मातोध भवा तब देव बहुत दुख पाए। हाँ देव दैत्य मायोध भवा तब देव बहुत दुख पाए। वासुकी नाग नेति कई के क्षीर सिंधु तट आए। वासुकी नाग के मेटी कई के क्षीर सिंधु तट आए। बने मंदराचल मथनिया हरि नचनिया बन गए। बने मंदराचल मथनिया हरि नचनिया बन गए। मंदराचल निज पीठ उठाए जो भक्तन सुख धनिया। मंदराचल निज पीठ उठाए जो भक्तन सुख धनिया। 14 रतन भवा मंथन से पिसका शंभु जमनिया। 14 रत्न भवा मंथन से पिसका शंभु जमनिया। विष्णु पाए घर लक्ष्मीनिया हरि नचनिया बन गए। विष्णु पाए घर लक्ष्मीनिया हरि नचनिया बन गए। 14 रतन बटा देवासुर अमृत महल कन्या। 14 रत्न बटा देवासुर अमृत महल कन्या। राक्षस अमृत लई के भागे हरिधर रूप मोहनिया। राक्षस लई के अमृत भागे हरिधर रूप मोहनिया। बोलाई मधुरे मधुरी बनिया हरि नचनिया बन गए। बोले मधुरी मधुरी बनिया हरि नचनिया बन गए। धई के रूपवा जग मोहनिया हरि नचनिया बन गए। हरि नचनिया बन गए। हरि नचनिया बन गए। देवता दैत्य पंक्ति में बैठे हैं, अपनी अपनी भगवान को हाथ बदलना था। वारुणी नाम की मदिरा दैत्यों को पिलाए, क्योंकि भगवान जगत पिता हैं। इन्हें पता है कि कौन लड़का कौने लायक है, बंदरे क्यों छुरा न पकड़ाए। दैत्य लोग वारुणी नाम के मदिरा पीते हैं, विक्षिप्त होते हैं। वाह देवी जी, वाह देवी जी, वाह देवी जी। देवता लोग अमृत पीते हैं। विप्रचित्ती का लड़का राहु होशियार था, सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ करके हाथ ऊपर कर दिया। प्रसाद तो मिल गया, पान भी कर लिया, लेकिन विचार किया यही देवी जी वापस हो जाएंगी तो मुंह देखे चक्कर में ऊपर मुंह किया। सूर्य भगवान कहे तो राहु नाम के दैत्य है। भगवान अमृत का कलश चंद्रमा के दिए, सुदर्शन चक्र से मारे, धड़ से गला अलग। यहीं पर देवासुर संग्राम होता है, दैत्य मारे जाते हैं और देवता अजय होकर के देवलोक जाते हैं। आगे की शेष सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुने, 2 बार बोले। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। ॐ ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं दीर्घास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनुधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।